सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो हमारी भर्ती है, कांस्टेबल और एसआई यानी कि सिपाही की और सब इंस्पेक्टर की, इसकी जो नई भर्ती है 5500 वैकेंसी। ऑनलाइन फॉर्म कब से जारी होंगे और एज लिमिट से लेकर के क्वालिफिकेशन, हर चीज़ के विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एक नंबर जॉब है। अगर हम पुलिस में जॉब बात करें जॉब की कि सबसे बेहतरीन जॉब पुलिस में किसकी है, या तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या फिर आपका आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यही वो भर्ती है, यही वो मतलब जॉब है जिसमें जॉब करने में मजा आता है, एकदम बेहतरीन और शानदार। और इनमें अगर सबसे सुपर की बात करें तो वो आरपीएफ ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई लफड़ा होता नहीं है। तो इसमें पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं। और आप सभी को पता होगा कि पिछली बार अभी जो है पीछे नोटिस जारी हुआ था कि जी आरपीएफ की जो भर्ती है अब इसको एसएससी कराएगा। देखिए, एसएससी कराएगा या नहीं कराएगा इस विषय में कोई भी लिखित में, रिटन में नहीं आया, लेकिन यह जरूर आया है कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है यानी कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसमें एज और हाइट की जो प्रक्रिया है वो इसमें रहने वाली है। बाकी फिजिकल में क्या बदलाव है, उम्र सीमा में और आपकी योग्यता में, हर चीज के विषय में यहां मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। दरअसल में आरपीएफ को लेकर के इस प्रकार की बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी कि जी आरपीएफ की भर्ती नहीं आ रही। भाई 2019, 20, 21, 22 3 साल में लगातार आरआरबी ने नोटिस जारी किया था कि अब हर साल रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और आरपीएफ की भर्ती लगातार आएगी, जिसका अनुपालन लगातार देख रहे होंगे आप चल रहा है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2024 की जैसे ही अभी एग्जाम लगा, तुरंत जो है रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी जारी कर दी गई। अभी 4208 पदों पर आरपीएफ का रिजल्ट आया है सिपाही का, और 400 या 600 कुछ वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की थी, तो उसका भी क्लियर हो गया सब कुछ आरपीएफ का। अब नई भर्ती इसकी कब आ रही है इस विषय में मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूं, और बिल्कुल मत घबराओ, नई भर्ती बस आ गई। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इसकी योग्यता के बारे में बता दूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में लगातार यह प्रश्न है कि इसकी योग्यता आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीयता जो चाहिए आपकी, आप भारतीय होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। यहां पर बहुत सारे बच्चे कॉल करते, मैसेज करते हैं क्या नेपाली फॉर्म भर सकते हैं? तो भैया नेपाली का प्रावधान नहीं है, सीधा सीधा भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप भारतीय नागरिक हों। अच्छा, ये भी सस्पेंस था बहुत सारे बच्चों के कि सर क्या इसकी क्वालिफिकेशन में बदलाव है? क्वालिफिकेशन में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। आपका जो सिपाही है, सिपाही के लिए आप सामान्य 10वीं पास होने चाहिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए भैया आपकी योग्यता केवल स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। समझ रहे हैं? स्नातक आप होने चाहिए, आपके पास में डिग्री जो है वो ग्रेजुएट की होनी चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे जो बड़े बदलाव हैं, और ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से होंगे इस विषय में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। कांस्टेबल के लिए पहले जो उम्र सीमा होती थी वो होती थी 18 से लेकर के 25 वर्ष, किसके लिए? जनरल के लिए। ठीक है, लेकिन अब 25 वर्ष को घटा करके कर दिया है 18 से 23 वर्ष। हालांकि इसके विषय में अभी कोर्ट में केस भी कर दिया है कि जो उम्र सीमा है वो जो की त्यों रखो, और जो हाइट है हाइट को भी कम करो। इसके विषय में मैं आगे आऊंगा। अभी देखें आप, 18 से 23 वर्ष है, और कुछ आपको पता है कि भाई 23 वर्ष से ओबीसी की जो हो जाएगी आपकी 26 वर्ष, और एसटी और एससी इनके लिए हो जाएगी आपकी 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास में जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में, सीधा सीधा नियम है जो हमारा, उसके विषय में अगर हम बात करें तो देखें ध्यान से। हमारी जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा है हमारी वो क्या है? उम्र सीमा है हमारी 18 से लेकर के 23 वर्ष। 18 से है 23 वर्ष, और ये जो 23 वर्ष है ओबीसी के लिए कितनी हो जाएगी? 18 से हो जाएगी आपकी 26 वर्ष। ठीक है, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, इसकी हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं फीमेल की, तो देखो फीमेल के लिए जो आपकी उम्र सीमा है वो आपकी है 18 से लेकर के वो है 25 वर्ष। इसमें फिर एससी एसटी के लिए आपका नियम लगता ही है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एसटी के और एससी के लिए 5 वर्ष की उम्र सीमा का छूट मिलता है।
अब आयु सीमा में छूट रिलैक्सेशन है ही, सब इंस्पेक्टर में 20 से 25 वर्ष है और आपकी 28 वर्ष, यानी 3 वर्ष की उम्र सीमा की छूट आपको एससी में, सॉरी ओबीसी में, और जो एससी एसटी है उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। बात क्लियर है? चलिए अब यहां पर मैं बात करता हूं आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, क्योंकि लगातार ये सस्पेंस है कि सर एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव है। तो भाई एग्जाम पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव है या नहीं है ये आप खुद देख लो, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे आपके टोटल 120 होंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, और जी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। लैंग्वेज जो होगी आपकी 15 रीजनल लैंग्वेजों में आपका पेपर ओपन होगा, जो आप चुनोगे वही पेपर उसी लैंग्वेज में आपका खुलेगा, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और 15 भाषाएं में टोटल जो है आपका पेपर ओपन होगा। कितने? 15 भाषाओं में, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये अहम चीज़ होती है। देखो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भर्ती की, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है आप सभी के लिए ये जानना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब यहां मैं बात करूं आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। अर्थमेटिक के जो आएंगे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। टोटल प्रश्न आपके 120 होंगे 120 नंबर के। अब ये इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारा कट ऑफ रहता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी रिजल्ट हुआ है जारी, तो आरपीएफ का जो कट ऑफ रहता है, ये जैसे जनरल की बात करूं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के लिए, तो यूआर में आपका जो स्कोर होना चाहिए, मैं देखो सेफ स्कोर बता के चल रहा हूं। आप ये सोचो कि जी 80 पे 85 पे हो जाएगा, फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा लेकिन फाइनल नहीं होगा, फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो इस वजह से ग्रीन एकदम, यहां पे आप टारगेट अपना शुरू में 100 प्लस का लेके चलो यूआर वाले। ओबीसी वाले बच्चे 90 प्लस का टारगेट लेके चलो, ईडब्ल्यूएस वाले भी 90 प्लस का, एससी वाले जो बच्चे हैं उनका 85 प्लस का हो, और एसटी वाले हैं उनका 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये टारगेट अगर आप अपना लेकर चलते हैं तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकल होता है बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी निकलते हैं, ठीक है। फिजिकल इसका क्योंकि टफ होता है, फिजिकल टफ क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज होती है इसमें 1600 मीटर की दौड़। कितनी? 1600 मीटर की दौड़ होती है, और ये 1600 मीटर की दौड़ जो आपको आरपीएफ सिपाही में जो पार करनी है, ध्यान रखना, सिपाही में आपकी जो दौड़ है ये 5 मिनट 45 सेकंड में आपकी पूरी होनी चाहिए। लड़कियों के लिए थोड़ी सी और छूट मिल जाती है, लेकिन इसमें लॉन्ग जंप का बड़ा रोल है। जो पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है, और जो पुरुषों के लिए ऊंची जंप है वो है 4 फीट। अपने आप में वास्तव में बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है ये लॉन्ग जंप और हाई जंप की जो मैटर है, क्योंकि आपको सबको पता है लड़कियों को 9 फीट बहुत कैडी बात है, 3 फीट लड़कियों के लिए ये भी टफ है। तो लड़कियों को जो 800 मीटर की दौड़ मारनी है, इसका भी समय काफ़ी होता है। इसमें लगभग आप अगर घर पे तैयारी कर रही हैं तो लड़कियों की लगभग घर पे जो रेस है वो 4:15 में वो क्लियर हो जानी चाहिए, 4:15 में घर पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। वैसे तो टाइम काफ़ी मिलता है, लेकिन 4:15 पे घर पे आप अगर तैयारी करके रखते हैं अपनी, तो आप मानो कि आपका सिलेक्शन होगा आरपीएफ में, क्योंकि आरपीएफ में सबसे बड़ी बात क्या यही होती है, फिजिकल। अब देखो आरपीएफ की जो हमारी भर्ती है, ठीक है, 2025 और 26 की, क्योंकि ये 25 और 26 की होगी तो 26 ही मानो 26 में आ रही है। लगभग 5500 तो इसमें पद हैं। कितने? 5500 पद हैं, है ना। अब पद हैं इसमें लगभग 5500। तो मैं हाइट के विषय में आपको बता चुका हूं कि हाइट जो है आपकी बॉयज़ के लिए जो हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर रहेगी, और जो फीमेल हैं उनके लिए रहेगी भाई 157 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। और जो बच्चे 20 वर्ष से कम की उम्र है जिनकी, 20 वर्ष से कम है जिनकी उम्र सीमा, उनको मैं बता दूं आपको 2.5 सेंटीमीटर की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। 2.5 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिलेगी। वो भी जब मिलेगी जब वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर से लिखवा के ले आएंगे कि हाँ जी इसकी मतलब वो कुछ सर्टिफिकेट होता है, और वो आम पर आप जानते हो जब 20 वर्ष से कम रखा गया है तो वो फिर बच्चा बनवा के लाएगा ही, चाहे जो हो जाएगा, अगर उसकी हाइट कम है तो, है ना।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आरपीएफ में। अब देखो इसमें पहले हमारी जो ये थी ना, ये हाइट जो थी पहले इसमें वो कितनी थी, पहले हाइट थी हमारी साथियों इसमें 165 थी पहले हाइट इसमें, जिसको कम किया गया है, सॉरी जिसको हटा करके कर दिया है 170। और इसकी जो इफेक्टिव डेट रही है वो अक्टूबर 2025 में इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया आरआरबी की तरफ से कि जी इसकी जो सारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो कौन किसके तरह पे होंगी, ये एसएससी की तर्ज पे होंगी, सीएपीएफ की तर्ज पे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तर्ज पे होंगी, हाइट भी उम्र सीमा भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आरपीएफ का ऑनलाइन फॉर्म। तो देखो मैं एक बात बता रहा हूं सभी को, पद इसमें आपके आ रहे हैं कितने, 5500, ठीक है। पहले से ही सदैव ये रहा है इसका, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आती है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म की जब लास्ट डेट हो जाती है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऑनलाइन फॉर्म की जब लास्ट डेट होती है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है इसके सही 15 से 20 दिन बाद आपके क्या शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाते हैं किसके, आरपीएफ में, एसआई के और सिपाही के। ये पहली बार नहीं बता रहा हूं मैं, हमेशा से ये रहा है आरपीएफ का कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है आरपीएफ की वो ग्रुप डी के साथ साथ चलती है। रेलवे ग्रुप डी की और आरपीएफ की दोनों की भर्ती साथ साथ पैरेलल चलती है, आज से नहीं हमेशा से ही। और आपको मैं बता दूं ये पहले ही आरआरबी अपनी एक नोटिस जारी कर चुका है कि एक तो रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, और एक आपका आरपीएफ, दोनों की भर्ती हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष भर्ती कराने का ये पहले ही पारित हो चुका है, नोटिस जारी हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि जी पता नहीं, हम तो इसमें सिलेक्शन तभी लें जब पहले भर्ती आ जाए। तो भर्ती को लेकर के जो परेशान है मैं आपको क्लियरली बता दिया हूं इसके विषय में, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना, आप जब आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे ज्यादा जो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है वो आपके इसी चीज को लेकर के रहता है कि इसका जो हम तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि हमारा आरपीएफ का अभी रिजल्ट आया आरपीएफ का, तो इसमें जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आई वो तो बहुत कम गई, फिजिकल कट ऑफ बहुत कम गई थी, है ना। कितनी गई थी, इसमें जो क्वेश्चन थे आपके जैसे यूआर का, एससी, एसटी, ओबीसी और जी ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ इतनी कम गई, बहुत कम, मतलब 120 क्वेश्चन पे से जिस बच्चे ने, है ना, 120 क्वेश्चन थे, जिस बच्चे ने शुरुआत में जिस बच्चे ने यहाँ पे अगर 80 क्वेश्चन करे हैं उसको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। एससी में 75 पे बुला लिया जाता है, एससी में 70 पे बुला लिया जाता है, ओबीसी में लगभग आपका यही रहता है 75-76 के आसपास, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 77 के आसपास। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, फिर हमको फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है हम उसमें डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं कि यार पता नहीं हमारा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए सभी साथी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी करो। और इसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है रेलवे का, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, रेलवे का आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, 12th लेवल हो, ठीक है, या आपका यानी कि ग्रेजुएट हो, कोई सा भी लेवल हो, है ना, किसी में भी उठा लो। जो भी युवक तैयारी करने वाला, जो भी युवा साथी है, अगर अपनी तैयारी बुक से करेगा तो पेपर में जाके बोलेगा कि हाँ वास्तव में पेपर सेम टू सेम फंसा है। क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए सभी लोग कंटेंट तैयार करते हैं पुरानी बुकों से, उनको भी भरोसा है पुरानी बुकों पे। तो आप ये दिमाग में अपने में बैठा लेना, तैयारी अगर आपको करनी है बुक उठा लो, कोई सी भी गाइड उठा लो, उससे ही आपको अपनी तैयारी करनी है। करो आप ऑनलाइन तैयारी, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन और 3 महीने आपने पढ़ी किताब कोई बढ़िया से, क्योंकि देखो इसमें सारा जो गेम है वो है आपका जीके का, ठीक है, जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है इसमें भाई। ये अगर आप यहाँ पर ठीक से काम करके तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा इसके टॉपिक नहीं होते,
इसके इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको जितना आपका सिलेबस होता है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके जैसे ही अब शुरू होने वाले हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं, आपको तुरंत सूचित करेंगे साथियों। सभी साथी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहो। जय हिंद, जय भारत साथियों।